दोस्तों सोचो जरा, आप कनाडा आते हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए और अचानक हुकूमत कह देती है कि 5 मिलियन इमिग्रेंट्स को कनाडा छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये 2025 का सबसे बड़ा शौक है, मास डिपोर्टेशन। और अजीब बात यह है कि आज आधा कनाडा चाहता है कि इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए। 65% कैनेडियंस कहते हैं कि यहाँ इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। सवाल यह है कि कनाडा जो एक वक्त इमिग्रेंट्स का मुल्क था, वो आज इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्यों हो गया है? आज का टॉपिक सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए नहीं बल्कि कनाडा की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फ्यूचर के लिए गेम चेंजर है, मास डिपोर्टेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंदर अंदर लगभग 5 मिलियन लोग कनाडा से निकाल दिए जाएंगे। अभी के सर्वेस कहते हैं कि 50% कैनेडियन चाहते हैं कि मास डिपोर्टेशन हो और 65% कहते हैं इमिग्रेशन हद से ज्यादा हो गई है। मतलब दोस्तों, एक वक्त का इमिग्रेंट फ्रेंडली कनाडा आज खुद ही इमिग्रेंट्स के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि ये कैनेडियंस ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहली वजह है हाउसिंग क्राइसिस। लोग कहते हैं कि घर अफोर्ड करना इम्पॉसिबल हो गया है और इसका ब्लेम इमिग्रेंट्स पर लगता है। दूसरी अहम वजह हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल्स फुल हैं, अपॉइंटमेंट्स महीनों बाद मिलती है और लोकल कैनेडियंस फील करते हैं कि इमिग्रेंट्स ने सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। तीसरी वजह जॉब्स। लोग कहते हैं इमिग्रेंट्स चीप लेबर ले आते हैं और लोकल वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। और सबसे बड़ी वजह कल्चरल शिफ्ट। कैनेडियंस को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है और वो खुद अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी बन गए हैं। यानी असल मसला इमिग्रेंट्स का आना नहीं है दोस्तों, बल्कि हुकूमत का प्लानिंग ना करना है। अब सवाल उठता है कि जस्टिन ट्रूडो ने मास इमिग्रेशन क्यों अलाउ की, और वो भी ज्यादातर एक ही मुल्क से? सबसे पहली वजह पॉलिटिकल वोट्स। लिबरल पार्टी इमिग्रेंट्स को अपना वोट बैंक बनाती है। जिस कम्युनिटी के ज्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं, वो कम्युनिटी ज्यादातर लिबरल्स को वोट करती है। दूसरा जवाब दोस्तों है इकोनॉमिक बेनिफिट। कनाडा में लेबर शॉर्टेज थी, ट्रकिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, रिटेल, सब जगह वर्कर्स की जरूरत थी। ट्रूडो ने इमिग्रेंट्स लाकर शॉर्ट टर्म इकोनॉमी को बूस्ट किया। और तीसरा जवाब दोस्तों है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। एक ही मुल्क से इमिग्रेशन ज्यादा अलाउ करके ट्रूडो ने उस कंट्री के साथ अपने टाइज मजबूत किए। ये एक डिप्लोमेटिक मूव भी था। और चौथा पर्सनल इमेज। ट्रूडो हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव और इमिग्रेंट फ्रेंडली लीडर के रूप में देखता है। उसने इमिग्रेशन को अपनी ब्रांडिंग बना लिया। इंटरनेशनल मीडिया में उसकी इमेज बन गई हीरो ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन असल में क्या हुआ दोस्तों? हाउसिंग बबल फट गया, हेल्थ केयर सिस्टम टूट गया, लोकल कैनेडियंस के लिए लाइफ और एक्सपेंसिव हो गई और आज ब्लेम इमिग्रेंट्स को दिया जा रहा है, ना कि ट्रूडो की फेल्ड प्लानिंग को। ट्रूडो को शॉर्ट टर्म में वोट्स और पावर मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में कनाडा डिवाइड हो गया। एक मुल्क जो इमिग्रेंट्स पर बना, जहां हर दूसरा बंदा कहीं और से आया है, आज वही मुल्क इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम कह रहा है। पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, अरब, अफ्रीकन फैमिलीज अब डर के साथ जी रही हैं, कहीं कल डिपोर्टेशन नोटिस ना आ जाए। तो फिर सवाल है, फ्यूचर क्या है इमिग्रेंट्स का कनाडा में? जो लीगल पीआर होल्डर्स हैं या सिटीजन हैं, उनके लिए रिस्क कम है, लेकिन जो टेम्पररी वीजास पर हैं, स्टूडेंट्स हो गए, वर्क परमिट होल्डर्स, रेफ्यूजी, उनके लिए 2025 सबसे ज्यादा रिस्की साल है। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकती है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ट्रूडो ने शॉर्ट टर्म वोट्स और अपना इमेज बचाने के लिए इमिग्रेशन फ्लड ओपन किया, लेकिन उसने फायदा उठाया, लेकिन उसके फैसले ने कनाडा को तोड़ दिया। आज एक तरफ इमिग्रेंट्स अपना फ्यूचर बनाने आए हैं और दूसरी तरफ लोकल्स अपनी पहचान और रिसोर्सेस को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा वाकई मास डिपोर्टेशन करेगा या ये सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए एक नैरेटिव है? जवाब दोस्तों वक्त देगा और मैं आप तक ये सच लाता रहूंगा। मैं हूं काशिफ, आप देख रहे थे काशिफ इन कनाडा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे।
لائک بھی کر دینا، شیئر بھی کر دینا ویڈیو کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.